नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अद्भुत, दिव्य और हृदय को छू लेने वाली सच्ची कथा, जिसमें है भगवान जगन्नाथ की आस्था, माता लक्ष्मी की नाराजगी और एक ऐसी सीख जो हर रिश्ते को मजबूत बना देगी। ये कहानी सुनकर आपका मन श्रद्धा और प्रेम से भर उठेगा। पुराने समय की बात है, पूरी धाम में जगन्नाथ मंदिर में हर दिन की तरह मंगल आरती की तैयारी चल रही थी। शंख बज रहा था, घंटियां बज रही थी और पूरी धाम में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की जयकारों से गूंज उठ रहा था पूरी धाम। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों भाई बहन बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक विशेष घटना होने वाली थी जो जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के रिश्ते को एक नई दिशा देने वाली थी। हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने वाली थी। रथ यात्रा से पहले एक नियम था, मंदिर को पूरी तरह से बंद रखकर भगवान कुछ दिनों तक बाहर रहते थे। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुई। रथ यात्रा की तैयारी में पुजारी इतने व्यस्त हो गए कि वो माता लक्ष्मी को सूचना देना भूल गए कि भगवान कुछ दिनों के लिए मंदिर छोड़कर बाहर रहने वाले हैं। माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रही, भोग तैयार होता रहा और वो सोचती रही, आज प्रभु क्यों नहीं आए। दिन बीतते गए। आखिरकार किसी ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, प्रभु तो रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। ये सुनते ही माता लक्ष्मी का हृदय दुख से भर गया। माता लक्ष्मी ने सोचा, बिना बताए चले गए। क्या मैं इतनी असमर्थ थी कि मुझसे बात भी ना की। उनका हृदय में नाराजगी आ गई, लेकिन ये साधारण क्रोध नहीं था, ये प्रेम का क्रोध था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मेरी पालकी तैयार करो, आज मैं अपने प्रभु से प्रश्न पूछकर ही लौटूंगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ पर विराजमान थे। हजारों भक्तों की भीड़ थी, शंख, नगाड़े, ढोल सब गूंज रहा था। तभी अचानक मार्ग में एक दिव्य ज्योति चमक उठी। सभी लोग शांत हो गए। माता लक्ष्मी स्वयं वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने रथ के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, मुझे बिना बताए आप यहाँ कैसे आ गए। जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं अपने भक्तों के बीच आया हूँ। मैंने सोचा आपको कष्ट ना दूं, तभी तैयारी में आपको शामिल नहीं किया। माता लक्ष्मी बोली, लेकिन क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनूं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या मैं उस घर की गृह लक्ष्मी नहीं हूँ जिसे आप छोड़कर आए हुए हैं? जगन्नाथ जी मौन रहे। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन माँ के मन में अभी भी शिकवा था, शिकायतें थी। माता लक्ष्मी मन ही मन निश्चय किया, आज मैं देखूंगी मेरे प्रभु का वैभव कैसे रहता है। उन्होंने एक अदृश्य परीक्षा आरंभ की। जहाँ जहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा जाता रहा, अचानक वहां से भोग कम होने लगे, दान पुण्य घटने लगे, व्यापार धीमे होने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर भगवान जगन्नाथ की पालकी, उनका रथ जहाँ से गुजरे वहां से इतना गरीबी कैसे आ सकता है। आखिरी प्रसाद कम क्यों पड़ रहा है। रथ खींचने वाले की शक्ति घट क्यों रही है। तभी एक बुजुर्ग संत ने बोला, ये माता लक्ष्मी का संकेत है। जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ समृद्धि नहीं। जगन्नाथ जी को एहसास हो गया कि बिना माता लक्ष्मी के वो अधूरे हैं। उन्होंने अपने मन में कहा, लक्ष्मी के बिना ना रथ चल सकता है, ना मेरा जीवन चक्र। मैंने उन्हें बिना बताया कर बहुत बड़ी भूल की है। जगन्नाथ जी आदेश पर रथ रुक गया। उन्होंने पुजारियों से कहा, जाओ माता लक्ष्मी के पास जाओ, उन्हें क्षमा मांगो और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस लाओ। अगले दिन हेरा पंचमी का पावन जागरण हुआ। ये वही दिन है जब आज भी पुरी में माता लक्ष्मी भगवान से मिलने आती हैं। माता को फूलों की पालकी में लाया गया। पूरी धाम में जय माँ लक्ष्मी के जयकारे गूंज उठे। जगन्नाथ ने माता को प्रणाम किया और कहा, देवी, मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। आप मेरी शक्ति हैं, मेरा समर्थ हैं। आपके बिना ये रथ यात्रा भी अधूरी है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, प्रभु, मैं आपकी हूँ, लेकिन यदि घर की लक्ष्मी से ही पूछे बिना आपका घर छोड़ दें तो ये क्या उचित है। जगन्नाथ झुककर बोले, क्षमा करे देवी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब से हर उत्सव में आप प्रथम होंगी। ये सुनकर माता ने अपना क्रोध त्याग दिया। प्रेम का सागर उमड़ उठा। तभी आसमान से बादल गरजे, शंख बजने लगे। हवा में देवी देवताओं की
सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा जगन्नाथ की और लक्ष्मी माता के चेहरे पर एक अद्भुत तेज चमक रहा है। लक्ष्मी माता बोली, जहाँ मेरे प्रभु हैं वहीं मेरा जगह है। जगन्नाथ बोले, और जहाँ मेरी लक्ष्मी है वहीं मेरा घर है। दोनों का दिव्य मिलन हुआ और रथ यात्रा फिर से आगे बढ़ी। इस बार रथ पहले से भी तेज चला, प्रसाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और जहाँ जहाँ रथ गया वहाँ समृद्धि और बारिश होने लगी। दोस्तों, जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी की ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। रिश्तों में प्रेम हो तो नाराजगी भी रिश्ते को मजबूत बना देती है। और घर में लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान, प्रेम और संवाद भी है। अगर भगवान जगन्नाथ महान देवता अपनी गलती पर स्वीकार करके अपनी पत्नी के सामने झुक सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाना ही महानता होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी लिखें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।